महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा नाबालिग है और उसके साथ निकाह करने वाले फरमान खान को पॉक्सो, किडनैपिंग और SC/ST एक्ट में गंभीर धाराएं लग चुकी हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी है और जो जो मामले संज्ञान में आएंगे तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेंगे। और ये संज्ञान में आया कि मोनालिसा जो है वो जो अपनी जो उम्र है उसकी बहुत कम है और नाबालिग है वो, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल संज्ञान लेके जो काम है वो कार्य है वो करना पड़ेगा ना। जो कानूनन कार्रवाई वो करनी पड़ेगी। किसी और की भी आएगी तो उस पर भी करेंगे। तो कांग्रेस को ये कहना है मेरा कि आप वो जो है बताएं कि और कितने ऐसे प्रकरण हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बता दीजिए ना। आप जनता के बीच में काम कर रहे हैं ना, तो आरोप से कुछ नहीं होता। आप आरोप प्रूफ कीजिए और निकालिए कि भाई ये इतने जो केस है पड़े हुए हैं। जो संज्ञान में आएगा, जो क्राइम, जो अपराध संज्ञान में आएगा, उस पर तुरंत कार्रवाई मोहन यादव जी की सरकार के माध्यम से होगी। कांग्रेस देखिए, जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास में ना विजन है, ना मुद्दे हैं और ना कोई विषय है। उसके पास में सिर्फ यही है कि क्या करें, कैसे आरोप लगाए, क्या झूठे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बस उसके वो बाकी उसके तथ्यों को, उसके आरोपों को अब बच्चे भी सीरियसली नहीं देते हैं। तो आप इनके ऊपर बात करने से कोई ज्यादा गंभीर विषय नहीं है। मैंने वो कांग्रेस का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी मध्य प्रदेश की जनता देवतुल्य है और उसके अंदर सभी जाति, पंथ, धर्म, प्रधान जितने भी हैं सब हमारे लिए आदरणीय है। हर कोई हमारे लिए एक जैसा है और जहाँ पे भी क्राइम होगा, जहाँ पे भी इस तरह के आरोप आएंगे तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मोनालिसा मध्य प्रदेश के लिए कोई इतनी उसकी विषय जो बना लिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संजीवनी हिंदू मुस्लिम से चलती है, उनको पोषण देने का काम करती है ये सांप्रदायिकता। तो इनको इन चीजों को करने में हमेशा मजा आता है, लेकिन जनता की प्राथमिकताएं उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी ने विधानसभा के सत्र में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मालूम चला था कि हर साल 40,000 बेटियां मध्य प्रदेश से गायब हो जाती हैं, जिनका पता नहीं चलता हमको कि वो जिंदा है नहीं है, उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि छेड़खानी, बलात्कार से भी ज्यादा गंभीर अपराध है कि वो बच्चियां गायब हैं, महिलाएं गायब हैं। उनके साथ क्या हुआ है, कहाँ है, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन मोनालिसा जिसने अपनी मर्जी से शादी की, शादी करके वीडियो बाइट दे रही है, पहले फिल्मों में काम करने गई थी, लेकिन राजनीति से प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। पहले मध्य प्रदेश की बहनों की चिंता करें। कल अभी आंकड़े सामने आए थे विधानसभा के दौरान कि मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में पूरे देश से सबसे ज्यादा है। महिला अपराधों के मामले में हम टॉप 3 में, कभी टॉप 2 में रहते हैं। वह महिलाओं की चिंता जो मध्य प्रदेश में रहती हैं, उनकी चिंता करने से ज्यादा जरूरी उन्हें मोनालिसा की शादी और उनकी उम्र की चिंता करना लगता है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं को, मध्य प्रदेश की बेटियों को, सरकार को अभी बहुत कुछ करना है। सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, लेकिन इन सब को छोड़कर सांप्रदायिकता पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रहता है। तो इनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में और भी महिलाएं हैं जो अपनी बाट जो रही हैं। जिस तरह से DNA रिपोर्ट बहुत जल्दी से लाई गई, बहुत सारे अपराध जो हैं वो पेंडिंग पड़ रहते हैं, न्याय के इंतजार में लोग मर तक जाते हैं, लेकिन उनके मामलों में इतनी जल्दी नहीं दिखाई जाती जितनी इस मामले में दिखाई जा रही है, क्योंकि सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ मामला है ये।